हमारे अंदर से जो अभिप्सा उठती है वो अभिप्सा का प्रतीक वो ऊपर चढ़ता है, और उसके प्रत्युत्तर में भगवान का जो आशीर्वाद आता है वो भगवान का आशीर्वाद डिसेंडिंग ट्रायंगल। सो आवर एस्पिरेशन एंड हिज आशीर्वाद दोनों मिलके एक नया सर्जन कर सकता है। दिस इज न्यू क्रिएशन, एंड ए न्यू क्रिएशन में लोटस इज द डिवाइन कॉन्शियसनेस, दिव्य चेतना का प्रतीक है। तो ये सर्जन में मानी ये सर्जन है, ये सर्जन में न्यू क्रिएशन में परफेक्ट क्रिएशन में ये सर्जन होगा, और ये सर्जन में डिवाइन कॉन्शियसनेस विल बी फ्लावर्ड। तो ये पानी इज लाइक अ प्राण, प्राणी इज लाइक ए प्राण, और यू कैन से क्रिएशन। और ये म्यूजियम है, ये नाम म्यूजियम क्या रखा गया? श्री अरबिंदो जीवन दर्शन, श्री अरबिंदो जीवन दर्शन, लाइफ एंड वर्क्स ऑफ श्री अरबिंदो, लाइफ एंड वर्क्स ऑफ अरविंद, श्री अरबिंदो घोष। डॉक्टर भास्कर था ना, What Sri Aurobindo represents in the world's history is not a teaching, not even a revelation. It is a decisive action direct from the Supreme, the Mother. This is the mother of Sri Aurobindo, Swarnalata Ghosh. Sri Krishnadhan Ghosh, father of Sri Aurobindo. जब श्री अरविंदो बड़ोदरा में रह रहे थे तब की ये रेयरेस्ट तस्वीरें हैं, जब यहाँ से स्पिरिचुअलिटी को उन्होंने आत्मसात करके पूरे वर्ल्ड में फैलाया। उस वक्त की ये तस्वीरें जो हैं। और द हाउस एट नैनीताल वेयर ही स्टेड विथ हिज वाइफ इन 1901, जब वो 1904 में एज ए प्रोफेसर थे, उस वक्त की ये तस्वीर है। बड़ौदा से काफ़ी रिश्ता रहा, और यहाँ पर कलकत्ता के वो हैं, और वंदे मातरम जो वीकली एडिशन अखबार का होता था। तो श्री अरविंदो घोष जी के बारे में इस म्यूजियम में, जीवन दर्शन के बारे में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज़ें प्रदर्शित की गई हैं। ज़रूरत आज देश को इन्हीं चीज़ों की है, क्योंकि अगर विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होना है तो इन्हीं महापुरुषों के विचारों को, इनकी जो आध्यात्मिक यात्रा रही है, ये वर्ल्ड तक पहुंचाने की ज़रूरत को लेकर आरजेएस पीबीएच पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस है बड़ोदरा में, अरविंद आवास में भ्रमण कर रहा है। यहाँ पे यंग ब्लड जो जिन्हें ज़रूरत है इस चीज़ की, वो लोग भी देख रहे हैं, किताबों में पढ़ा होगा, आज साक्षात वो देख रहे हैं उनके लाइफ जीवन दर्शन को। क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपने परिचय के साथ बताएंगे, आप लोग कहाँ से आए हैं और क्यों ये यहाँ पे रेगुलर विजिट है या पहली बार विजिट है? ये हमारी फर्स्ट विजिट है। क्या नाम है? मेरा नाम वैशाली है। कहाँ से है? मैं एक्चुअली यहाँ पे स्टडीज़ के लिए शिफ्ट हुई हूँ बड़ोदा में फॉर कॉलेज पर्पस। तो कैसे प्लान बना कि आप दोनों सहेलियाँ? एक्चुअली हमारा प्लान था ही, हमारी अभी एग्ज़ाम चल रही थी एंड हमारा सेंटर इधर ही था, सो वी वर लाइक कि एग्ज़ाम जब ख़त्म होगी तब हम यहाँ ज़रूर आएंगे। आप देखते हैं, इमेजिन करते हैं अरविंदो घोष, महर्षि अरविंदो घोष की उपाधि से विभूषित इस महात्मा के दर्शन करेंगे? दरअसल मेरे फैमिली में पहले से ही मान्यता थी। आप क्या जानते हैं?
मुझे एक्चुअली ज़्यादा नहीं पता था, इसीलिए मैं यहाँ आई ताकि मैं जान जान पाऊँ। जी। Yes. आप बताएं क्या नाम है? मेरा नाम जिया प्रजापति है। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे। मुझे अरविंदो घोष के बारे में क्या जानती हैं? मुझे कुछ नहीं पता था। और आप क्या कर रही हैं, कौन सा कोर्स कर रही हैं? मैं बीकॉम पढ़ रही हूँ अभी। बीकॉम पढ़ रही हैं जी। जवाब मिल गया कि आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस को कितने बड़े संघर्ष करके इन नई पीढ़ियों तक पहुंचाने की ज़रूरत है, और देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी इनके जो लाइफ एंड वर्क्स हैं उसको हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मैं बुलाना चाहूँगा मनोहर मनोज जी को। मनोहर मनोज जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आरजेएस पीबीएच के सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं, आज आरजेएस पीबीएच की टीम में शामिल हैं। और नई पीढ़ी के बच्चों से ये बातचीत हुई, जो एटलीस्ट ग्रेजुएट लेवल के बच्चे भी आ रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी हम जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। लेकिन अरविंदो घोष के बारे में, महर्षि अरविंद के बारे में उनकी जानकारी नगण्य है। ऐसा ही अभी बातचीत में, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि आरजेएस पीबीएच जो रीइन्वेंटिंग जर्नलिज्म देखिए, हर दौर में, हर पीढ़ी में जो यंग लॉट होती है वो थोड़ा सा फैनेटिसिज्म में जीती है। फैनेटिसिज्म मैं कह रहा हूँ, फैंटेसी में जीती है, और कहीं ना कहीं वो युग काल के तमाम जो नए ज़माने की जो चीज़ें होती हैं, शैली होती हैं, उससे वो प्रभावित होती हैं। हर युग में, गांधी जब लंदन में थे तो वो भी ग्लास और आईने के सामने काफ़ी लंबा वक्त बिताते थे, फिर बाद में उन्होंने अफसोस किया कि मैंने बहुत समय जाया किया। तो महर्षि अरबिंदो वाज सच ए ग्रेट बंगाली ब्रिलियंट, लाइक सो मेनी स्टॉलवर्ट कमिंग फ्रॉम बंगाल। तो एक वो बहुत बड़ी प्रतिभा थे। उनको कहा जाता है कि वो राजनीतिक क्रांतिकारी थे, फिर वो आध्यात्मिक क्रांतिकारी बने, और उनकी जो फिलॉसफी है, इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। उन्होंने जो बात की है ना, वो और लोग कहीं ना कहीं अपने कोई रिलीजन, कोई सोच, कोई एब्स्ट्रैक्ट थिंग में बांधते हैं। वो बिल्कुल मदर गॉड या मदर अर्थ को लेकर के महर्षि अरबिंदो अपनी बात कहते हैं। तो स्पिरिचुअलिज्म की वो बहुत ही गहराई में जाते हैं। मैंने ऑरोविलो आश्रम मैंने देखा है पौंडीचेरी में, वहाँ मौन रखने को काफ़ी प्रमुखता दी जाती है। तो कलकत्ता, पौंडीचेरी, और बड़ा हम सौभाग्यशाली हैं कि आज बड़ौदा में इतने बड़े अवशेष जो महर्षि अरबिंदो का है। बताया गया कि वो यहाँ 13 साल रहे, कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल रहे, राजा गायकवाड़ के वो रहे, उनके ऑफिसर रहे, और इस भवन में उन्होंने 6 साल बिताया। तो भारत के जितने ग्रेट पास्ट हैं, चाहे वो अध्यात्म के हों, राजनीति के हों, समाज सेवा के हों, विज्ञान के हों, तकनीक के हों, मुझे लगता है महर्षि अरबिंदो एक बहुत बड़ी ख्याति थे, हस्ती थे, विभूति थे, और उनके बारे में निश्चित रूप से युवा वर्ग को पढ़ाया जाना चाहिए। और भारत के इस ग्रेट पास्ट और गोल्डन जो हमारे जो एंशिएंट गोल्डन लोग हैं, उनके बारे में इल्यूमिनेट करना चाहिए। मुझे लगता है महर्षि अरबिंदो पर और रिसर्च की ज़रूरत है। हम लोग भी महर्षि अरबिंदो को और जानने का प्रयास करेंगे, जिससे भारत का जो इतना बड़ा ग्लोरियस स्पिरिचुअलिज्म की एक बहुत बड़ी हेरिटेज है, वो और नए डायमेंशन के साथ पूरी दुनिया को आलोकित करे, और युवा वर्ग को ये चीज़ और ये मसाल आगे ले जाने की ज़रूरत है। जी। She was with Arvindo. She was working with the हाँ, French lady who जी। came from France. हाँ Yeah. हाँ, And माँ के नाम से, माँ के नाम से थी, और पौंडीचेरी में तो श्री अरविंद कहते थे इनको द मदर कहते द मदर। हाँ, वो थे। They used to work in, जी, मैं समझ गया। वो पांडिचेरी में जो आश्रम बना है वो माँ ने बनवाया है, और वो पांडिचेरी में है। हमारे बीच आरजेएस पीबीएच के पैनलिस्ट प्रफुल्ल पांडे जी हैं। प्रफुल्ल पांडे जी, आपको क्या लगता है, आप भी एक युवा वर्ग हैं, और इस तरह के भ्रमण करने से जो आरजेएस पीबीएच यहाँ पर आया है, तो आपको क्या प्रेरणा मिल रही है श्री अरविंदो घोष, महर्षि अरविंदो घोष? सबसे पहले सभी आर्जिशन भाइयों को, बहनों को जय श्री कृष्णा। और एक ऐसी जगह हम लोग आए हैं, ये महापुरुष थे, इनके जीवन के बारे में जानना, किस शैली से इन्होंने जीवन जिया था, उसको समझना, उसे अपने जीवन में उतारना, तभी ये जो समाज अपना है
उन्नति की ओर जाएगा। जिस परम वैभव की हम बात करते हैं, अब विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, उसकी ओर हमारा पहला कदम कब होगा? जब हम इन जैसे महापुरुषों की जो जीवनी थी, उन्होंने किस तरीके से अपने जीवन को जिया साधारण तरीके से और समाज को प्रेरणा दी, समाज आगे आए और परम वैभव पे माँ भारती को ले जाए। तो ऐसे महापुरुषों से हमारे जीवन में सीखने को बहुत कुछ मिलता है। हमें इन जगहों पे आकर के जो एक शांति मिली है, जो उत्साह मिला हुआ है, जो प्रेरणा मिली है, वो सचमुच में अद्भुत है। उन्हें शब्दों में व्यक्त कर पाना मुश्किल है। ये महापुरुष हैं, इनका जो जीवन था उसे अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को सार्थक करना है। अरबिंदो घोष जी के जो जीवन थी, जिस तरीके से वो जीते थे, भारत को अगर परम वैभव पे ले जाना है, विश्व गुरु बनना है, तो ऐसे महापुरुषों को आत्मसात करना पड़ेगा, उनके जीवन पे रिसर्च करना पड़ेगा, ऐसी जगहों पे आना पड़ेगा, तब जाके हमें उनसे प्रेरणा मिलेगी, उनके बारे में जानने को मिलेगा और अपना जीवन धन्य हो जाएगा, परम आनंद की प्राप्ति होगी। जय श्री कृष्णा। और इस तरह से जो माँ के नाम से विभूषित हुई, पांडिचेरी में आश्रम बनवाया, तो इस तरह से जब ये ऐसा कर सकती हैं, विदेश से आकर भारत की संस्कृति को और महर्षि अरविंद को पूरी दुनिया में पांडिचेरी में जो अरविंदो आश्रम है उसकी रचना कर सकती हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले बहुत सारे लोग हैं जो भारत के मनीषी हैं, साधु हैं, संत हैं, विचारक हैं, प्रचारक हैं, उनको लेकर भी आगे काम किया जा सकता है। तो मैं अब इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ और आगे हम लोग ये यात्रा और भी ले जाएंगे।